नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आत्मा की अमरता के बारे में। आत्मा ये अमर होती है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि हम भारतीय लोगों को नई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकली आज के जीवन में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना कि उनको पुराणों की बातें जो होती है वो ये कहते हैं कि हम भी प्रैक्टिकल अभी की बातें हमें देखनी चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको कुछ कहने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने इतने हज़ारों साल पहले ये सारी चीज़ें कही थी, लेकिन मैं हमेशा पहले भी बहुत लोगों को यही कहता था कि उन्होंने ये सारा जो ज्ञान है वो हमें पहले से ही दिया है। लेकिन अगर हम डॉक्टर ब्रायन विस जी की बात करें तो तकरीबन उन्होंने 1 से 2 हज़ार लोगों पर दोस्तों खुद प्रयोग किए हैं खुद, और उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि आत्मा ये अमर है। तो आप समझ सकते हैं कि एक वो लोग, उनको ये सारी चीज़ें नहीं हैं दोस्तों जो यूरोप या फिर अमेरिका के होंगे, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही पहले से ही हमें मिल गई है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से हमें जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें हम प्रैक्टिकली या फिर फ़िलहाल के जीवन में जितने मैंने केसेस पढ़े हैं उसके बारे में आपको कुछ कहने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, एक ऐसी केस मैंने आपसे का साथ भी उसमें पूरी तरह से डिटेल में उस भाग में मैंने बताई थी। इस भाग में मैं जाते जाते इतना ही बता देता हूँ कि वो एक पिता थे दोस्तों, और उनका जो बेटा था वो उनका गुजर गया था और वो बहुत ही दुखी थे अपने बेटे के लिए। तो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोस्तों किया, तब उनको पता चला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक जन्म में उनका जो बेटा था वो एक जन्म में पहले भी एक जन्म में उनका बेटा ही रहा था, और उस जन्म में दोस्तों ये उसको छोड़कर गए थे। बाद में एक जन्म में ये वो जो बेटा था दोस्तों इस जन्म में उनका, वो उनका भाई था एक जन्म में, और उस जन्म में भी ये उसको छोड़कर चले गए थे। और वो जो उनका भाई या फिर उनका जो बेटा था, दोनों जन्म की एक ही आत्मा थी वो, तो वो उनके लिए बहुत रोई थी। और इस जन्म में दोस्तों उनका जो बेटा था दोस्तों वो उनको छोड़कर चला गया था। बाकी के 2 जन्मों में उन्होंने देखा कि ये उसको छोड़कर चले गए थे। ये जो कहानी है दोस्तों सिर्फ ये नहीं बयां करती कि वही एक जन्म में ये इसको छोड़कर चले गए थे और आज वो उनको छोड़कर चला गया। ये कहानी उन्होंने कहा है कि और भी कुछ बयां करती है, और वो ये है दोस्तों कि एक जन्म में एक बेटे ने अपने पिता को खोया था, एक जन्म में एक अपने भाई ने अपने भाई को खोया था, लेकिन आज इस जन्म में दोस्तों वही उसके जो पिता थे वही आज इस जन्म में उसके पिता बनकर आए थे। मतलब क्या कि वो उस जन्म में भी पिछड़े थे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर से वो अगले जन्म में एक दूसरे के साथ मिले, फिर से वो बिछड़े और आज भी एक दूसरे के साथ मिले। दुर्भाग्यवश इस जन्म में भी वो बिछड़े, लेकिन यही कहानी कहती है कि अगली बार भी उनको वो मिलने वाले हैं। मतलब क्या दोस्तों, उन्होंने भी यही कहा कि ये मिलना जो बिछड़ना है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ये सिखाती है कि जो आत्मा है वो अमर है। इस वजह से अगर हमने किसी अपने को खोया है तो हमें उसके लिए ज़्यादा बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ आज ही घटी है ऐसा नहीं है, पहले की चीज़ें हमें नहीं पता इस वजह से, लेकिन ये बाद में भी इस तरह से ही घटेंगे कि हम उनको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सारे कम जन्म ऐसे होते हैं दोस्तों। अब आप यही कहेंगे कि इन्होंने तो 3 जन्म में ये सारी बिछड़ा है, लेकिन उन्होंने तकरीबन इन्होंने 300 से भी ज़्यादा जन्म लिए होंगे दोस्तों। और उनमें से कुछ जन्म में 3 ही नहीं कहता, एक 10-12 जन्मों में हाँ ये मिलना बिछड़ना बहुत ही कम उम्र में हो सकता है। लेकिन बाकी की जो ज़िंदगी है दोस्तों वो एक नॉर्मली ज़िंदगी होती है। मतलब एक 80-90 साल वो ठीक तरह से अपने हिसाब से जिएंगे, अपने कर्म करेंगे और वो इस दुनिया से समझो चले जाएंगे। महत्वपूर्ण है दोस्तों इन सारी चीज़ों से हम क्या सीखते हैं। आत्मा की जो अमरता है दोस्तों वो इसी तरह से है, जब हम मोक्ष के लिए जाएंगे तब हमारी जो आत्मा है वो एक नए आयाम को टच करेगी या फिर नए आयाम में वहाँ पर रहेगी। अगर हम 7वें लोक की बात करें तो वो लोक का आखिरी पड़ाव हम कह सकते हैं। लोक का आखिरी पड़ाव मतलब क्या दोस्तों कि शुरुआती जो काम दिया जाता है एक आत्मा को, काम मतलब क्या कि एक एक स्तर अपना, एक एक लोक विकास की तरह से अपने एक एक बढ़ाना। तो ऐसे वक्त में दोस्तों जो 7वां लोक है वो हमारा आखिरी स्तर हो सकता है, आखिरी लोक, और उसके बाद एक नया आयाम शुरू होता है। लेकिन आत्मा की जो सीख है वो उसी तरह से चालू रहती है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा भी लगता है कि 7वें लोक के बाद वो पृथ्वी पर से पूरी तरह से उनका रिश्ता टूट जाएगा या फिर वो नष्ट ही किए जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी लगता है कि वहाँ से फिर से शुरुआत होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आत्मा का विकास जो है वो सारी चीज़ें सीख जाए तब वो
एक बार समझो आगे गई तो फिर पीछे वो नहीं आती दोस्तों। अगर हम मोक्ष की बात करें तो 7वें लोक के बाद में उसको मोक्ष मिल सकता है और उसको फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी जो उसके लेवल की जो सीख है वो उसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखा तो आराम से बैठे रहो। वो बाद में ज़्यादातर तो आत्माएं उनको यही कहा जाता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं या फिर आप कुछ दिल से कुछ करना चाहते हैं जो आपके मन में हो तो आप वो कर सकते हैं। उसमें से ज़्यादातर आत्माएं यही चूज़ करती है कि निचले जो लोग होते हैं, मतलब पहले से 7वें लोग, वहाँ की आत्माओं को मार्गदर्शन करना, उनको कोई ज़रूरत की चीज़ होगी तो उसको वो बताना, उनकी ज़रूरतें देखना। या फिर ऐसी भी आत्माएं होती है दोस्तों वो जो पृथ्वी पर आकर जन्म लेगी और वो कुछ ऐसा काम करना चाहेगी जिससे लोगों को वो आदर्श रख सके या फिर सच्चाई क्या है जीवन में इसके बारे में वो हमें दिखा सके। तो ऐसी ही लोग आत्माओं को मैं संत जैसे आत्मा कह सकता हूँ कि जो लोग भूलोक पर आते हैं खुद के लिए तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन जितना हो सके दुनिया के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या दोस्तों, ये जो आत्मा है वो हमेशा अमर है। ये जो सारी चीज़ है दोस्तों, आत्मा अमर मतलब सिर्फ मेरे ही मरने का मुझे डर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ इसका इतना अर्थ नहीं होता दोस्तों। अगर हमने किसी अपने को भी खोया है तो भी हमें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने वो कहानी आपको सुनाई कि हमारे कोई भी अपना हो, मैं अपना मतलब ऐसे इंसान को कह रहा हूँ दोस्तों कि जो हमसे दिल से चाहता है हमें और हम उसको दिल से चाहते हैं। हम दोनों के बीच में दोस्तों निस्वार्थ प्यार है, उस प्यार में कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इसको इतना दिया उसने मुझे क्या दिया, इस ऐसा प्यार महत्वपूर्ण नहीं होता दोस्तों। निस्वार्थ प्यार जो होता है जैसे माँ अपने बेटे पर करती है, तो इस तरह से जो निस्वार्थ प्यार है दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं हमारे अपने, वही आत्मलोक में दोस्तों वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। और आत्मलोक में जो समूह होता है हमारा, तो समूह के हमारे करीबी आत्मा है जिसे हम सोलमेट कह सकते हैं, तो वो होती है दोस्तों। तो इस वजह से उनको बिछड़ने का डर या फिर उनको बिछड़ने का दुख तो होगा इस दुनिया से अगर कोई अपना जाए तो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि उनसे जो फिर से मिलना है वो ज़रूर होगा आपका। और बहुत सारे जो ऐसे भी जन्म होंगे जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जी सकोगे। और भी एक आपको कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक लड़की थी दोस्तों और उसका एक पहचान का एक लड़का था और दोनों में आपस में प्यार हुआ। लेकिन इस जीवन में दोस्तों उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि वो शादी नहीं कर सकते थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनके परिवार वालों का इतना विरोध था। और ये भी अच्छे ऐसे घराने के थे कि जहाँ पर उनके विरोध को लेकर ये शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो लड़का था उसकी माँ ने यह कहा था कि अगर तुमने शादी की तो मैं मर जाऊँगी वगैरह। और उसने एक बार कोशिश भी की दोस्तों आत्महत्या करने की। तो इस वजह से जो लड़का था दोस्तों उसने यही सोचा कि इस तरह से मैं नहीं जी सकता, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ। तो लड़की ने भी कहा कि ठीक है। तो लड़के ने उसके माँ के पसंद की एक लड़की थी उसके साथ शादी की। और उसके बाद जो लड़की थी दोस्तों वो बहुत ही दुखी थी और उसने अपने इस जीवन में यही सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगी। और सौभाग्यवश दोस्तों ये जो लड़की थी उसका एक कहते हैं ना कि कुछ सवालों के उसको जवाब मिले। अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने करवाया दोस्तों, और उसमें उसने ये देखा कि बहुत सारे जन्मों में वो जो लड़का था उसके साथ इसने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी थी। लेकिन इन दोनों की आत्मा ने यह चयन किया था दोस्तों कि वो इस जन्म में जिस तरह से बिछड़ने का जो दुख है उसका सामना करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने सफलतापूर्वक इसका सामना किया तो उनका जो आत्मा का स्तर है दोस्तों वो बहुत ही बढ़ने वाला था। तो इस वजह से उन्होंने यही सोचा कि हाँ, इस जन्म में हम जो बिछड़ने का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन उसने ये भी देखा दोस्तों कि और भी अगले जन्म में, बहुत सारे जन्मों में वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे दोस्तों। तो अब ये कहानी भी हमें यही कहती है दोस्तों कि ये जो मिलना बिछड़ना है हमें उसमें अटकना नहीं है। जो भी आपके सामने चीज़ें आती है आप कर्तव्य या फिर विवेकशीलता से उसका सामना करने की कोशिश करें। हमारी जो आत्मा है दोस्तों वो हमेशा अमर है। हमारा शरीर जो है वो इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी भी नहीं जाएगी दोस्तों। वो फिर से नया रूप लेकर पृथ्वी पर आएगी, फिर से हमें नई नई कुछ ऐसे चीज़ें हमारे सामने ला सकती है। लेकिन फिर भी जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा होती है वो एक ही है दोस्तों। और वो शरीर जो है वो शायद बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो स्तर है, इस वजह से मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कर्तव्यशीलता, स्थितप्रज्ञता, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसका हमने ठीक तरह से अगर सामना किया तो हमारा जो विकास स्तर है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ सकता है। और वो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम 7वें लोक में जाएंगे और 7वां भी लोक जब हम पार करेंगे दोस्तों, तब हमें फिर से इस पृथ्वी पर आने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। तो ऐसे जो पड़ाव है या फिर ऐसा जो सफ़र है वो इस तरह से हमें जीना चाहिए और हमारे आत्मा का जो सफ़र है दोस्तों वो पूरा करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहिए। कभी भी किसी को चीज़ को लेकर हमें नहीं डरना चाहिए कि ये हमेशा का ही अंत है दोस्तों। हमेशा का अंत कभी भी नहीं हो सकता, आत्मा हमेशा अमर है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।